हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस लीब्रा के लिए है। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन लीब्रा है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या प्रेडिक्शंस हैं, टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो मैं आपको पहले रीडिंग का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स लूँगी आपके करियर के लिए, 2 कार्ड्स आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में फाइनेंसेस के प्रेडिक्शंस के लिए, 2 कार्ड्स आपके रिलेशनशिप्स के प्रेडिक्शंस के लिए, उसके बाद 2 कार्ड्स कोई और जनरल प्रेडिक्शंस के लिए, और फिर लास्ट में क्लोजिंग कार्ड से इस रीडिंग को एंड करेंगे। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूँगी। सबसे पहले ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देख सकते हैं। सेकेंडली एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट ना करें। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। एंड थर्डली, अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे doortodivinity805@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। देखते हैं कि लीब्रा के लिए सबसे पहले नेक्स्ट 15 डेज़ में करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग करियर में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोग्रेस देख सकते हैं। एक कार्ड ऑलरेडी गिर गया है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, और जो कार्ड गिरा था वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद 2 कार्ड्स आपके फाइनेंसेस के लिए, लीब्रा के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या है, फाइनेंसेस में क्या प्रेडिक्शंस हैं लीब्रा के लिए। मैजिशियन, टू वॉन्ड्स। देखते हैं आपकी रिलेशनशिप्स में क्या प्रेडिक्शंस हैं आप लोगों के लिए। लीब्रा के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या प्रेडिक्शंस हैं रिलेशनशिप्स के लिए। ओ सॉरी, उल्टा आ गया। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। इसके बाद आपकी जनरल, अगर जनरल क्या प्रेडिक्शंस हैं लीब्रा के लिए। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर आपके फाइनेंसेस की बात की जाए तो 4 ऑफ सॉर्ड्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो आई थिंक फाइनेंसेस नहीं, आई एम सो सॉरी, करियर की बात की जाए अगर, तो ये 2 कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने शायद अभी करियर के मामले में थोड़ा रिसेंट टाइम में थोड़ा सा शायद स्ट्रेस देखा है। आप लोगों ने थोड़ा शायद एंजाइटी महसूस करी है। थोड़ा सा आप लोगों को ये लगा है कि आप शायद डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, या आप कंफ्यूज महसूस कर रहे थे, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे करियर के मामले में। हो सकता है आप लोग स्टूडेंट्स हों तो आप लोग पढ़ाई के मामले में ओवर थिंकिंग कर रहे हों, या आप लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हों। तो मुझे ये लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और आप काफ़ी प्रोग्रेसिव, काफ़ी एम्बिशियस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, और आप प्रोडक्टिव होंगे नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, अगर वो करियर के मामले में आ जाए तो ये बहुत ही पैशनेट इंडिविजुअल है, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और इनका काम इस तरीके का होता है कि ये लोगों को साबित कर सकते हैं कि इनमें वो बात है। तो ये चीज़ मुझे लग रही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हो रही है आपके करियर के मामले में। अगर आप अपना फोकस डिवाइडेड महसूस कर रहे थे, या आपको अगर ऐसा लग रहा था कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अगर कुछ करना भी है तो कैसे करना है, तो आपको वो पूरी क्लैरिटी मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में। और आप, ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि अगर आप किसी आइडिया पर काम करें तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा उसमें। काफ़ी लोगों को प्रेज़ मिलेगा यहाँ पे, मुझे ये भी चीज़ सेंस हो रही है। यहाँ पे डेफिनेटली हीलिंग आ रही है। आपने शायद काफ़ी ज़्यादा समय से आप लोगों ने स्ट्रेस लिया करियर के मामले में, तो मुझे वहाँ पे हीलिंग आती हुई दिख रही है। और आप लोग बहुत पैशनेटली काम कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग अब नहीं करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। उसके अलावा अगर मैं आपके फाइनेंसेस में देखूँ तो पहली बात तो यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो 2 प्रोफेशंस या एक से ज़्यादा सोर्सेज से इनकम पाएँ, ठीक है। और आप लोग शायद जहाँ से आप एक्सपेक्टेशन कम कर रहे थे ना, वहाँ से आप लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।
तो मुझे ये चीज़ लग रही थी कि ऐसा हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए कि आप लोगों ने कुछ सोर्सेस से एक्सपेक्टेशन ना रखी हो, बट वहाँ से आपको इनकम मिले। इसके अलावा मैजिशियन का कार्ड है, क्योंकि मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखाना भूल गई थी। मैजिशियन और टू ऑफ वॉन्ड्स है। तो मैजिशियन से मुझे ये चीज़ लग रही है कि पहली बात तो आप लोगों से बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं इस टाइम पे। अगर आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे तो आपके पास रिसोर्सेज हैं इस टाइम पे, आपके पास पूरा विजडम है, आपके पास में एबिलिटी है इंडिपेंडेंट होने की, अपने फाइनेंसिस के मामले में अपने हिसाब से चीज़ों का डिसीजन लेने की। वो फ्रीडम आप लोगों के पास आ रहा है, तो उसको आप यूटिलाइज़ करिए। मन में डर मत आने दीजिए, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और इससे मुझे ये महसूस होता है कि आप लोग बहुत टाइम से शायद कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप उसको अब आप फाइनली उतारने का डिसाइड कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का काम हिस्ट्री या कल्चर से रिलेटेड भी हो सकता है, मुझे ये भी चीज़ सेंस हो रही है। डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस, आर्ट फॉर्म्स, म्यूज़िक फॉर्म्स, डांस फॉर्म्स, किसी भी चीज़, ऐसा कुछ हो सकता है मतलब जिसमें वैरायटी हो बहुत, जिसमें अलग अलग कल्चर को या अलग टाइम पीरियड्स को कैप्चर करते हो आप, आपका ऐसा काम हो सकता है। फाइनेंसिस में ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा मनी का फ्लो आता हुआ नज़र आ रहा है मैजिशियन के कार्ड की वजह से। कोई नया सोर्स आप डिस्कवर कर सकते हैं इनकम का। मल्टीपल सोर्स की भी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है टू ऑफ वॉन्ड्स देख कर। आप ऐसी किसी चीज़ से पैसा अर्न कर सकते हैं जहाँ पे आप बहुत पैशनेट हैं, जहाँ से आप करना चाहते हैं बेसिकली, वहाँ से आप लोगों को फ़ायदा मुझे दिख रहा है। इसके अलावा अगर आपकी रिलेशनशिप्स देखें, जिसमें टू ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा होलसम महसूस करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। अगर आप लोगों के आपकी लाइफ में जो भी कनेक्शंस हैं, आपकी लाइफ में जो भी रिलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मनी में आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली बैलेंस करने का काम वो कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे इस टाइम पे, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे। और टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख के मैं ये बोल सकती हूँ कि आप लोग हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी डेवलप करें लोगों के साथ, मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है इस कार्ड की इमेजरी को देखकर खासकर, क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट है इसके अंदर, तो ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है। और हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो कि आप अगर किसी पे आपको थोड़ा डाउट था कि उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे नहीं हैं आपके लिए, तो आपको शायद वो चीज़ का पता लगेगा। बट ओवरऑल मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। आपके रिलेशनशिप्स में अगर कोई डिस्कॉर्ड चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, कोई मिसमैच चल रहा था, तो मुझे वहाँ पे हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप लोग किसी कमिटमेंट में आना चाह रहे थे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग इस किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हैं इस टाइम पर। आप लोग अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, तो ये बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत ही एकदम अपने जेनिथ पे चला जाएगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड ही ऐसा होता है, ये लास्ट कार्ड है, मतलब इसके बाद कोर्ट कार्ड्स आते हैं। तो एक तो ये बात है, और अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में आना चाह रहे थे, तो बहुत लोगों के लिए ऐसा चांस है कि आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप को वेलकम करेंगे अपनी लाइफ में जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करें, और ये इंसान क्या पता आपके लिए हो। काफ़ी चांस है ऐसा कि वो इंसान आपके लिए सही है, और वो आपके लॉन्ग टर्म आप इनके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का सोच सकते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के बारे में मैं ये भी बोलना चाहूँगी, इसके ट्रेडिशनल मीनिंग को ध्यान में रखते हुए, कि आप लोग ना काफ़ी एक्टिवली इस टाइम पे काम भी कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए, अपनी मटेरियल लाइफ को बेटर करने के लिए। मुझे लग रहा है कि आप ओवरऑल अपनी पूरी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी सेल्फ वर्थ पे भी काफ़ी पड़ने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। इसके अलावा अगर हम जनरल प्रेडिक्शंस देखें, तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स है। काफ़ी लोगों के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज में मेरा ये होगा कि ऐसा हो सकता है कि आपके कोई पुराने फ्रेंड या कोई पुराना कनेक्शन जिनके साथ है, उनके साथ हो सकता है थोड़ा सा अभी आर्ग्यूमेंट हो जाए, या थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन क्रिएट हो। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है ये पास्ट का कार्ड है, ये नॉस्टैल्जिया का कार्ड है, और 5 ऑफ सोर्ड्स जो है ये थोड़ा परेशान होने का, थोड़ा आर्ग्यूमेंट होने का, इन सब चीज़ों का कार्ड। तो इन दोनों को साथ में अगर ये आते हैं, तो एक ऐसी टाइप की इक्वेशन बनती है। बट ऑब्वियसली इसकी और भी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये भी है इसका कि अगर आप लोग परेशान महसूस करते हैं, आपके साथ में आपका किसी से आर्ग्यूमेंट होता है, या आप अगर डिसबैलेंस फील करते हैं, अगर आप हारा हुआ महसूस करते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में कभी भी, तो आप अपने इनर चाइल्ड की ही अगर हीलिंग करें,
तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आई थिंक आपने अपने बचपन में कुछ ऐसे सिचुएशंस देखे हैं जिसने आपको अभी तक इम्पैक्ट किया है, और कुछ के बारे में आप अवेयर हैं, कुछ के बारे में आप अवेयर नहीं हैं। तो आप अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आपको आती है। इसके अलावा अगर कोई सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है रिज़ॉल्व करने में, तो उसको एक चाइल्ड लाइक अप्रोच से, यानी कि एक चाइल्ड लाइक अप्रोच की वजह से क्या होती है, बच्चों को डर नहीं होता है इनिशियली। हम डर उनमें भरते हैं धीरे धीरे, बट उनमें शुरू में कोई डर नहीं होता है। अगर ये बच्चे को कुछ क्यूरियोसिटी है तो वो काम कर लेगा बच्चा। तो वैसी क्यूरियोसिटी या वैसा जो बिहेवियर है, अगर आप उस नज़रिए से अपनी प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे तो आपको उससे भी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आपकी रीडिंग क्लोज करने से पहले मैं एक फ़ाइनल कार्ड लेना चाहूँगी। नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर कोई फाइनल प्रेडिक्शन है लिब्रा के लिए। मून। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है ना कि आप लोग थर्ड आई चक्रा पे काम कर सकते हैं इस टाइम पे, नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। इसके अलावा मून का कार्ड है, क्योंकि तो मून के कार्ड की अगर हम ट्रेडिशनल मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये कार्ड डिसेप्शन को या ऐसी चीज़ों के हाफ ट्रूथ्स को ये डिपेक्ट करता है कि कोई चीज़ आपको ढंग से पता नहीं है। तो ये चीज़ हो सकती है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत हो सकती है कि आप लोग किसी सिचुएशन के बारे में पहले पूरी तरीके से जानकारी लें, फिर आप रिएक्ट करें, फिर अपना रिएक्शन दें, और अपने इंट्यूशन पे बहुत ट्रस्ट करके चलें। इस टाइम पे आपको सही सही गाइड करता जाएगा। अगर आपको चीज़ दिखे ना, समझ में ना आए, सिचुएशन आपको लग रहा है कि आपके पास पूरे फैक्ट्स नहीं हैं, तो आप अपने अंदर मन से पूछिएगा, आपका इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगा। क्योंकि मून का कार्ड हमें ये भी कहता है कि देखिए, मून की लाइट में कुछ दिखता नहीं, क्योंकि मून की लाइट में अंधेरा होता है, तो हमें अपने बाकी सेंसेस पे रिलाई करना होता है। तो यहाँ पे वही मैसेज है कि आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलें। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे जैसे 2 वर्ल्ड्स हैं, तो ये हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को, या कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को वो कर सकता है, डिपेक्ट कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि सबकॉन्शियसली कोई पैटर्न कहीं से अराइज हो रहा है जो आपकी लाइफ में इवेंट्स लेके आ रहा है, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं, उस पर भी हीलिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए ये मैसेजेस थे। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इसने आपके साथ रेजोनेट किया हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो। अगर ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।